सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 230 को पढ़ने जा रहे हैं। आज ये 230वीं कक्षा है। 229 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है, सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। चलिएगा मित्रों, अधिक जानकारी के लिए यदि आपको इन सभी कक्षाओं के लिंक सर्च करने पर नहीं मिलते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लिंक को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था। यह एक ही सूत्र आपको पढ़ाया था, आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य, और इसकी सिद्धि भी करा दी थी मैंने, ईक्षान चक्रे और ईहान चक्रे। यही इसकी दो सिद्धि थी। ठीक है, थोड़ा सा भिन्न सूत्र था, परंतु जितना भी आपको समझ में आ गया है उतना पर्याप्त है, आगे समझ में आ जाए। चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। क्योंकि जब हमने भी सबसे पहले ये अष्टाध्यायी को पढ़ा था तो बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती थी, परंतु धीरे धीरे सारी चीज समझ में आ गई। इसी प्रकार से आप सभी पाठकों को भी कुछ चीजें अभी रह जाती हैं, तो चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज आगे आ जाएंगी। यदि आप निरंतर लगे रहेंगे तो तभी आएंगे। जो छोड़ देंगे वो उनको नहीं आएंगे, परंतु जो निरंतर धार के साथ में, लहर के साथ में चलते रहेंगे वो उनकी नैया पार लगेगी। ठीक है, जो तिनका होता है, तिनका वही पार हो जाता है जो लहर के साथ साथ चलता रहता है, धीरे धीरे आराम से। और वह तिनका डूब जाता है अथवा कहीं भटक जाता है जो लहर के साथ नहीं चलता है। तो आप धार के साथ चलते रहिए, हमारे साथ में चलते रहिए धैर्य पूर्वक। चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जीवन का अनुभव है पढ़ाई का। छोड़िए मत, छोड़ना बहुत हानिप्रद होता है। मित्रों आइएगा, अब आगे का सूत्र देखते हैं। प्रोपाभ्याम युजेर यज्ञ पात्रेषु। ठीक है, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 64वां सूत्र है। प्रोपाभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनांतम, युजेह पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, आयज्य पात्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, समास देखिएगा। समासः प्रोपाभ्याम इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। अब ये अब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रश्चा उपश्चा प्रोपौ ताभ्याम प्रोपाभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। इस प्रकार से अब आपको करना होगा। ठीक है, यज्ञस्य पात्राणि यज्ञ पात्राणि षष्ठी तत्पुरुष, माने यज्ञ में प्रयोग होने वाले जो पात्र आदि होते हैं, आचमनी आदि हैं, बर्तन आदि होते हैं, वो यज्ञ पात्र हैं। न यज्ञ पात्राणि अयज्ञ पात्राणि तेषु अयज्ञ पात्रेषु नहीं तत्पुरुष। ये नहीं है, अर्थात यज्ञ के पात्र नहीं है। वो क्या है, अयज्ञ पात्राणि, तेषु अयज्ञ पात्रेषु, ये नहीं समास होगा। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है आत्मने पदम की। ठीक है, अर्थ प्रा उप इत्येवं पूर्वात् भोज धातो अयज्ञ पात्र प्रयोग विषये आत्मने पदम भवति। ठीक है, ये कहते हैं कि यदि प्रपूर्वक भुज धातु हो अथवा उपपूर्वक भुज धातु का प्रयोग किया जा रहा हो
परंतु प्रयुंक्ते उपयुंक्ते का अर्थ यही है, उपयोग करना। तो कहते हैं उपयोग है, जो प्रयोग है वो क्या है, यज्ञ के पात्र संबंधी प्रयोग उपयोग नहीं हो तो आत्मनेपद होता है। यदि यज्ञ के पात्र संबंधी आदि प्रयोग होगा फिर परस्मै पद हो जाए। ध्यान रखिएगा, क्या ये केवल यज्ञ से पात्रों के भिन्न प्रयोग में प्रपूर्वक और उपपूर्वक क्या करता है, आत्मनेपद। जैसे उदाहरण में प्रयुंक्ते उपयुंक्ते, यदि वाक्य में यज्ञ के पात्र यदि कर्म आदि बन रहे हैं तो फिर परस्मै पद होगा, ध्यान रखेंगे। और यज्ञ के पात्र आदि कर्म आदि नहीं बन रहे हैं तो फिर आत्मनेपद होगा, केवल दो उपसर्ग पूर्वक। अन्यत्र तो यह परस्मै पद ही रहता है। ठीक है, आइएगा, इसकी सिद्धियां हैं पीछे दिखाई है, मैं दिखला देता हूं। सिद्धि सरल है, कठिन सिद्धि नहीं है इसमें। ठीक है, ये सिद्धि है। ठीक है, प्रयुंक्ते माने प्रयोग करता है। तो प्रपूर्वक युजुर, युजुर धातु है, युजुर का क्या है, इत संज्ञा हो जाएगी इसकी, इर की युज बचता है। पूर्वत इत संज्ञा होकर के पूर्वक सब सूत्र लगाकर तथा प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद का विधान। प्रकृत सूत्र माने रूपाभ्याम युजेर यज्ञ पात्रेषु, ये क्या हो गया, आत्मनेपद आ गया। आत्मनेपद लटादी सब पूर्वत करिएगा। ठीक है, ता आ गया, ता टित आत्मनेपद नाम तेरे से एक तो ते हो गया। प्रायुज ते रोधादिभ्यः श्नम, ये रोधादि गण की है इसलिए इसमें विकर्ण प्रत्यय क्या आता है, शप नहीं आता है, श्नम आता है। तो ये श्नम आ गया, प्रत्यय पृष्ठ से और परे हो रहा था, परंतु क्या है, ये मित है इसलिए नियम लग गया मिदचोन्त्यात् परः, माने मित जो प्रत्यय आगम आदि होते हैं वो जिसको कहे जाते हैं उसके अंतिम अच से बाद में होते हैं, या अंतिम अच होता उसके बाद होते हैं जस्ट। तो युज को कहा गया है, ये युज धातु को, तो युज को कहां पर होगा, अंतिम अच क्या है, उ, तो उ से परे हो जाएगा। तो प्र यू श्नम और जा और ते, ऐसा हो गया। अब लशक तद्दते शकित संज्ञा हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा न बचा। ठीक है, तो प्रायु न जाता, सूत्र का प्रयोजन घट गया, आत्मनेपद हो गया, बस वही प्रयोजन था इसका। श्न सोरल लोपाह, ठीक है, श्नम और अस धातु के आकार का लोप हो जाता है, ये कई बार पहले पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, तो कित कित प्रत्यय के परे रहते हैं, सार धातु कित कित प्रत्यय, तो ये क्या है, सार धातु कित कित प्रत्ययता, सार धातु कम पित से क्या अपित, अपित होने से ये गित है। तो सार धातु कम पित से ये क्या हो गया, गित हो गया, गित होने से इसके परे रहते क्या है, श्नम के आकार का लोप हो गया। ठीक है, श्नम के आकार का लोप हो गया, तो क्या बचा, प्रायु न जा ते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, चो हो कुहु, माने चवर्ग को कवर्ग आदेश हो जाता है बाद में झल परे हो तो यहाँ पर क्या है, ये चवर्ग का जाय आगे झल आ रहा है तो इसको क्या हो गया, जा को कवर्ग आदेश हो गया। कवर्ग क्या क्या स्थानांतर तमा से जा को माने कवर्ग का तीसरा हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, तो ग हो गया, तो प्रायु न ग और ते। खरीचा, खरीचा से क्या हुआ, खर के परे रहते, एक खर परे है तो इसको ग को क्या हो गया, चर हो गया, माने उसी अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो गया। संधि सूत्र हैं आपने पढ़े हैं पहले अच्छी प्रकार से।
तो प्रा यू न का ते ऐसा हो गया। अब यहाँ पर नश्चा पदांत से झली, माने अपदांत में वर्तमान नकार को झल के परे रहते अनुस्वार हो जाता है। तो ये झल परे है और ये पद के बीच अपदांत में है, पद के अंत में नहीं है, तो न को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। ठीक है, अनुस्वार यहाँ पर हो गया ये, परंतु फिर अनुस्वार को अनुस्वार से यही पर सवर्ण। ठीक है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण माने अनुस्वार को यहीं के परे रहते पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण होने पर क्या हो गया, अनुस्वार को इस का पर सवर्ण पांचवा अंगा हो गया। तो क्या बन गया आपका ये प्रायुंग ते, माने अनुस्वार को अंगा हो गया, तो प्रायुंग ते ये बन गया। सिद्धि सरल है, कुछ भी कठिन नहीं। इसी प्रकार से उपयुंक्ते माने इसमें ट्रक जाएगा, उप लगा दीजिएगा तो ये उपयुंक्ते बन जाएगा। सिद्धि ये आप उसको यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, कोई परेशानी नहीं, पूरी लिख दी है। ठीक है, चलिएगा। तो प्रोपाभ्याम यज्ञ पात्रेषु, ये ध्यान रखेंगे, यज्ञ के पात्र संबंधी प्रयोग में नहीं होना चाहिए, तब होता है, तब लगता है। आइए, कामाह क्षणोवाह, कामाह पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, क्षणोवाह पंचमी विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है आत्मने पदम, अर्थः संपूर्वात् क्षणु तेजने इति धातोरात्मने पदम भवति। बिल्कुल सरल है। कहते हैं कि यदि संपूर्वक क्षणु धातु का प्रयोग करेंगे तो उसको आत्मने पद होता है। ये वास्तव में क्या थी, परस्मयी पदी धातु थी, परंतु सम से भिन्न उपसर्ग हो चाहे नहीं हो तो इसको क्या होगा, परस्मयी पद, इससे शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से। परंतु संपूर्वक यदि प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बोलो, आत्मनेपद। किससे होगा, समाह क्षणुवाह। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, संक्षणुते संक्षणुवाते, संक्षणुवाते, ये लट लकार का प्रथम पुरुष का तीनों वचनों का दे दिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सिद्धि बिल्कुल सरल है, कुछ भी इसमें करना नहीं है, मैं यहीं पर आपको लिख करके बता देता हूं शॉर्टकट में। ठीक है, देखिएगा, ये सम है आपका, सम उपसर्ग है और क्षणु धातु है। ये क्षणु धातु कहाँ है आप देख लीजिएगा, ये क्षणु धातु है आपकी अदादिगण में है, ये अदादिगण है, ये अदादिगण में है। यहाँ पर आप ये क्षणु तेजने, क्या है, क्षणु तेजने धातु है। तो क्षणु तेजने धातु से आइएगा, मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा, चलिएगा यहां दिखा देते हैं। ये सम हो गया ये आपका, और ये क्षणु धातु हो गई, और पूर्वत लट आदि लकार आदि आकर के इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद। आत्मनेपद का ता आ गया, और कर्तरी शप से शप हो गया। ये धातु अदादिगण की है, किसकी, अदादिगण की। अदादिगण की होने से इसको क्या हो जाएगा, आदि प्रवृत्तिभ्यः शप से शप का लुक हो गया, ये चला गया। क्या बता, समक्षणोता। अब यहां पर टितात्मने पदानाम टेरे, और इसको मनुस्वार यहां लग गया, तो क्या बन गया, सम क्षणु और ये ते, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं है, इसको मान करके सार्वधातु का अर्धातु कई से गुण प्राप्त था, परंतु ये क्या है, ये सार्वधातु कमपित से गितवत है, किंग से निषेध हो गया। तो ये बन गया आपका संक्षुणुति। अब आप देखिएगा, ये है आपका द्विवचन का, क्या है, द्विवचन का। द्विवचन में आताम आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए बिल्कुल वही स्थिति आया, ये क्या है, सम और ये क्षणु और ये इस सूत्र से ही क्या हो जाएगा, आत्मनेपद आदि सब कुछ आत्मनेपद का, द्विवचन का क्या आ जाएगा, आताम। ठीक है,
और बीच में शप आ जाएगा, शप का पूर्वत लुक हो जाएगा, ठीक है। और टित आत्मने पदानम टेरे से टी भाग को आम को क्या हो जाएगा ए, तो क्या बन जाएगा आते, आते बन जाएगा आपका ये। अब यहां पर क्या है सम और क्षणों और आते, यहां पर गुण प्राप्त होता है, गुण का पूर्वत निषेध हो जाएगा, सार्वधातु कंपित से गितवत हो जाएगा, किंगति जैसे निषेध हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगना है अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियम वंगव, ये क्या है उकारांत है धातु, उकारांत अंग है तो इसको आजादी प्रत्यय के परे रहते, इसको क्या हो जाएगा उअंग आदेश होगा, यह गुण तो हुआ नहीं तो उअंग आदेश होगा। उअंग कहां पर होगा गिच से अंतिम उ के स्थान में होगा, और उअंग का क्या बचता है उ बचता है, क्या है यहां पर इसको क्या हो जाएगा उ को उबंग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सम और क्षण, ये क्षण ऐसा हो जाएगा ये हलंत, और ये हो जाएगा उबंग, ठीक है ये उबंग, उबंग और ये आते हैं आपका आगे, ठीक है आते हैं, चलिएगा दिखेगा आपको पूरा दिखेगा, ये आते हैं। और उबंग में क्या है नकित संज्ञा आकित संज्ञा उप बचा, उप बचा तो अब क्या बचा, अब ये पूरा आपका ये बचा ये उब सम और ये क्षणो व और ये आते, ठीक है ये आते हो गया, तो सम क्षणो वाते मिला दीजिएगा, सम क्षणो वाते बन गया, ठीक है। इस सूत्र का काम दवात्म ने पद कर दिया इसने, ठीक इसी प्रकार से यहां पर बन जाएगा, यहाँ झा आ जाएगा, क्या है यहाँ आत्मनिपद का बहुवचन झा जाएगा, झा को क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, पहले सूत्र आ गया आत्मने पदेश्वनतः, क्या आत्मने पदेश्वनता से इसको झा को अत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सूत्र है, सूत्र मैं दिखा देता हूं आपको, ये सूत्र है आत्मने पदेश्वनतः, ठीक है ये देखिएगा 7वें अध्याय के प्रथम पद का 5वां सूत्र है ये 5वां सूत्र है आत्मने पदेश्वनतः, तो इससे क्या है अत हो जाएगा यहां पर, तो अत हो जाएगा तो आपकी सिद्धि क्या बनेगी ये देखिएगा, यहां पर भी मैं शॉर्टकट में आपको लिख देता हूं, ये सम और क्षणु, ठीक है क्षणु, और ये झा आ गया और शप आ गया, ये लुक हो गया इसका पूर्वत, अब झको इससे उत्तर है आत्मनि पदेश्वनता से इसको क्या हो गया अत, अत हो गया अत, और टित आत्मनि पदानम टेरे से ए हो गया, ठीक है ये हो गया अते बन गया। अब सामक्षणो अते, और फिर इस सूत्र से अचिष्णु धातु वाम युवोरियंग मगऊ से उअंग आदेश हो जाएगा पूर्ववत, और उअंग का अंग चला जाएगा तो क्या बचेगा उब, तो संक्षणु वाते अनुस्वार आदि करके बना लीजिएगा, सरल है बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है शॉर्टकट में जितना मुझे चाहिए उतना मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। आइएगा अब आगे का सूत्र देखते हैं, भुजो न व ने, भुजा पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, आना वाने सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, समासः आना वाना इत्यत्र नै तत्पुरुषः, माने आना वाने इत्यत्र नै तत्पुरुषः, तो इसमें अब आपको अपने आप करना है, गुरुजी ने तो कह दिया, ठीक है तो इसमें आप कीजिएगा न आवानाह, न आवानाह आनावानाह तस्मिन् आनावाने नै तत्पुरुषः, ठीक है विग्रह मैंने दिखा दिया, इसमें आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, ठीक है मित्रों।
अर्थः भोजा पालनाभ्यावहारयोः इति रुधादौ पठ्यते तस्येदं ग्रहणम् भुज धातोरनवने अर्थे वर्तमानादात्मने पदम भवति। कहते हैं कि भुज पालन और अभ्यवहारयोः माने अब इन दो अर्थों में भुज धातु पढ़ी गई है। कहां पर? रुधादिगण के अंदर। ठीक है, रुधादिगण में है। तस्य इदम ग्रहणम, उसका ग्रहण है, दूसरी वाली का नहीं है। भुज धातोः अनवने अर्थे, भोज धातु का कहते हैं कि अनवने अर्थे, अवन अर्थ का होता है, अवन का अर्थ होता है रक्षा करना, पालन करना, और अनवन का अर्थ हुआ पालन न करना, रक्षा न करना, माने रक्षा से भिन्न अर्थ, माने पालन करना अर्थ ना हो, रक्षा करना अर्थ जब ना हो, उससे भिन्न कोई भी अर्थ हो, उसमें वर्तमान भुज धातु को क्या हो जाता है? आत्मने पद हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिखाया भुंगते, भुंजाते, भुंजाते, ये लट लकार के उदाहरण दिखाए हैं, प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, भुंगते की सिद्धि बिल्कुल कैसी है? जैसे अभी हमने बनाई थी आपकी सिद्धि, कौन सी? ये ऐसी प्रयुंगते बनाई थी। यहां पर केवल प्र और युज, युज धातु है, यहां पर केवल भुज धातु है, बस सारे सूत्र वही लगेंगे, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर भुंगते का क्या अर्थ होगा? भुंगते का खाना अर्थ होगा, खाना। क्या? खाना। यदि पालन करना, रक्षा करना अर्थ होगा तो क्या? परस्मयी पद हो जाए, फिर बनेगा उसका भोनक्ति। क्या बनेगा? बोलो, भोनक्ति। और जब खाना अर्थ आदि होगा तो क्या बनेगा? आत्मनेपद। तो ये आत्मनेपद कर दिया इसने, नियम कर दिया भाई आत्मनेपद में ये होती है, अर्थात इसके दो अर्थ हैं, तो एक अर्थ में तो परस्मयी पदी हो गई और दूसरे अर्थ में अभ्यवहार आदि में, खाने आदि अर्थ में आत्मनेपदी हो गई। भुंगते में कुछ भी नहीं है। जैसे यहां मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूं, जैसे ये प्रयुंगते बनाया था तो यहां पर क्या है, इसको हटा दीजिएगा, केवल भुज धातु आ जाएगी बस। ठीक है, भुज धातु आ जाएगी, इस सूत्र से आत्मनेपद हो जाएगा और सारे के सारे ये सूत्र लगेंगे पूरे के पूरे। रुधादिगण की है, स्नम भी होगा इसमें, ये सारे सूत्र चौकू आदि सब कुछ लगेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लगेंगे। भुंगते आइएगा, शॉर्टकट में मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, क्या करना है आपको। भुज धातु है, इस सूत्र से आत्मनेपद हो गया और टित आत्मनेपदानम टेरे, शॉर्टकट में। अब रुदादिव्य श्नम, श्नम का होगा यहां पर होगा बीच में, मृचोन्त्यात्परा, श्नम का क्या बचेगा? ना बचेगा, श्ना और मां चला जाएगा। अब ये हो गया, और श्न सोर लोपा से इसके नकार के आकार का लोप हो गया। फिर नश्चा पदांत से झली से क्या हो गया? इसको अनुस्वार हो गया, और चोकू से इसको क्या हो गया? ग। ठीक है, ग हो गया। और फिर खरीचा, खरीचा से इसको क्या हो गया? क। और फिर अनुस्वार ऐसी यहीं पर सवर्ण से अनुस्वार हो गया था ये न, नश्चा पदांत जली से अनुस्वार हुआ तो उसको क्या हो जाएगा? फिर पर सवर्ण न हो जाएगा, न होकर के क्या बन जाएगा? भुंग ए, ये बन जाएगा शॉर्टकट में। ये सिद्धि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराई है आपको, उसके अनुसार ये सारे सूत्र लगा लीजिए। ठीक है, और इसका जो दूसरा उदाहरण है आपका भुंजाते, ये द्विवचन का है। यहां पर क्या है? यहां पर एक सूत्र नहीं लगेगा। कौन सा नहीं लगेगा? चोहकू। क्यों? क्योंकि चोकू, क्योंकि चोकू लगता है बाद में झल परे हो तो, क्या झल परे हो तो, झल है ही नहीं यहां पर, ये द्विवचन का, इसमें क्या आ जाएगा? भोज है ये, और ये आताम आ गया आपका द्विवचन का। ठीक है,
आत्मनेपद इसी सूत्र से हो गया। और इसमें श्नम आ गया, श्नम का या ना 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 बचेगा, ये ना मना श्न सोरा लोपा से नकार के आकार का लोप भी हो जाएगा। शॉर्टकट में सब बोल रहा हूं मैं। फिर इसको क्या हो जाएगा, ये ज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। नश्चा पदांत से झली और अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण। तो यहां पर अनुस्वार को क्या होगा, ज का पर सवर्ण मतलब न्या होगा। क्या होगा, न्या होगा। ये न्या देखो आगे ज वर्ग है इसलिए यहाँ तो का वर्ग था, तो न्या होगा। और टित आत्मने पदानम टेरे से एक तो हो जाएगा, तो भुन जाते, यहाँ भुन जाते, इसमें आत्मने पदेश्वरता से झको अत हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो भुन जाते ये बनेगा आपका शॉर्टकट में। ठीक है, मुख्य रूप से अब सिद्धि कठिन नहीं है। ठीक है, आपको जैसे बताएंगे वैसे आप थोड़ा लिखिएगा, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूनते भुंजाते भुंजते, लिखिएगा। अब आ जाइएगा मित्रों, अब एक बहुत अच्छा सूत्र आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। सूत्र है आपका अणेरणौ यत् कर्मा अणौ चेत सकर्ता नाध्याने। चलिएगा, पहले एक बार आप पढ़ लेंगे फिर मैं समझाऊंगा तो अच्छी समझ में आएगा। अणे है पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, अणु सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, यत प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, कर्म प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अणु सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, चेत अव्यय पदम। बहुत सारे पद हैं इसके अंदर। ठीक है, साहा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, कर्ता प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनाध्याने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, अब समास, इसमें थोड़ा समास है, समास देख लीजिएगा। ना इणे ही आणे ही तस्मिन अणु नई तत्पुरुषः। ठीक है, न आध्यानम अनाध्यानम तस्मिन अनाध्याने नई तत्पुरुषः। ठीक है, बस इतना ही समास है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक णिच प्रत्यय होता है, आपको रचनानुवाद कौमुदी आदि कक्षाओं में हमने पढ़ाया है। णिच प्रत्यय, णिच प्रत्यय किसमें होता है, हेतुमति च, माने कोई व्यक्ति स्वयं क्रिया को ना करके जब दूसरे से कराता है तो उस दूसरे को कराने के लिए णिच प्रत्यय आता है। क्या आता है, णिच प्रत्यय। णिच प्रत्यय जैसे करोति कारयति, पठति पाठयति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है, करोति, करोति का अर्थ क्या है, करता है। चलिए यहां लिखता हूं, करोति, करोति का क्या अर्थ है, करता है, और दूसरे से करवाता है तो क्या, कारयति। अंतर हो गया, ये णिजंत का है, णिच प्रत्यय। ये जो धातु है, ये सूत्र है, ये णिच से संबंधित ही है। णिच प्रत्यांत धातु में ये आत्मने पद का विभाग कुछ विधान कर रहा है। ठीक है, चलिएगा। तो जो ये यहां पर णी दिख रहा है आपको, ये णी का अर्थ ही है कि णिच, णिच का अच्छा हटा दिया, णी ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या, णी माने णिच, और णिच से न णिच अणि अणि ही तस्मिन अणु, ऐसा है। अब आ जाइएगा, मैं आपको वो सूत्र दिखाता हूं कि यहां पर तीसरे अध्याय में प्रथम पाद में 26वां सूत्र है, हेतुमति च। कौन सा सूत्र है, हेतुमति च। ये हेतुमति च सूत्र है, ये इसी में करता है। जैसे देवदत्ता कटम करोति
और यज्ञदत्त तम प्रेरयति कटम कारयति देवदत्तेन यज्ञदत्त कारयति यानी यज्ञदत्त देवदत्त से कट को करवाता बनवाता है, स्वयं नहीं बनाता। ठीक है, ऐसे ओदनम पाचयति, तो ये अणिच प्रत्यय होता है इससे, जब क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है तब अणिच प्रत्यय होता है। और ये जो अणिच प्रत्यय होता है इसकी क्या हो जाती है, धातु संज्ञा हो जाती है। सनाद्यंता धातवा सूत्र बहुत बार आपने पढ़ा है, क्या सनाद्यंता धातवा। ये जो हेतुमती चा इसमें ये यहां पर देखिएगा, ये सूत्र मैं आपको दिखा देता हूं। सनाद्यंता धातव माने जो हेतुमती चा से जो अणिच प्रत्यय होता है उसकी क्या हो जाती है, उससे अणिच प्रत्यंत शब्द की धातु संज्ञा हो जाती है, नई धातु बन जाती है। नई धातु बन जाती है तो फिर उससे कौन सा पद प्राप्त होता है, शेषात कर्तरी परस्मई पदम। तो पहले भी बात है, जो धातु अनुदात्त नहीं है, नित नहीं है, ठीक है, और भाव कर्म में नहीं है, कर्तृवाच्य में है, तो फिर क्यों कौन सा पद होता है उससे, परस्मई पद। तो परस्मई पद में प्राप्ति में कुछ नया कर रहे हैं। अब थोड़ी सी भूमिका बन गई आपकी, अब आ जाइएगा। देखिएगा, अर्थः अण्यन्तावस्थायां यत् कर्म ण्यन्तावस्थायां चेत् यदि तदेव कर्म स एव कर्ता भवति तदा तस्मात् ण्यन्तात् धातोरात्मनेपदं भवति आध्यानं वर्जयित्वा। बहुत सुंदर अर्थ है, हो सकता है थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है, पर कठिन है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब एक एक शब्द का अर्थ समझिएगा। कहते हैं कि अण्यंत अवस्थायाम यत् कर्म, माने जब णिच प्रत्यय नहीं लाए हम और हमने धातु का प्रयोग किया वाक्य में, उस वाक्य में जो कर्म है, ठीक है, वही करें ण्यंत अवस्था में, ण्यंत अवस्था में जब जो वाक्य के अंदर कर्म होता है, कर्म कारक यत् कर्म, वही कर्म कहते हैं अण्यंत अवस्थायाम। फिर हम उस धातु, फिर उसी धातु को अण्यंत बना लेते हैं, हेतुमती च से अण्यंत बना लेते हैं। उस अवस्था में चेत माने यदि, तदेव कर्म माने जो अण्यंत अवस्था माने जब णिच नहीं लाए थे, उस अवस्था का जो कर्म है वही कर्म उसी वाक्य में अण्यंत धातु ला बना करके प्रयोग करेंगे, तब कर्ता हो जाए। सैव कर्म क्या बन जाए, वो कर्ता बन जाए। पहले तो कर्म था और वही कर्ता बन जाए, तो कहते हैं तदा, तब, उस, तस्मात् अण्यंता धातु माने उस अण्यंत धातु से, अण्यंत, ठीक है, अण्यंत माने अण्यंत धातु से आत्मनेपद होता है। आध्यानम वर्जयित्वा, आध्यानम माने उत्कंठा पूर्वक स्मरण ना हो, उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना अर्थ ना हो, उससे भिन्न अर्थ। अब यहां पर उदाहरण आपको इसी उदाहरण से समझ में आएगी चीज, देखिएगा। अण्यंती, अण्यंत में पहले दिखा रहे हैं उदाहरण, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः। इसका अर्थ है आरोहंती हस्तिनम माने हाथी, तो हस्तिपकाः का अर्थ होता है महावत, जो हाथी को चलाते हैं, हाथी के संचालक होते हैं, हाथी को अपने संयम में नियंत्रण में रखने वाले जो लोग होते हैं उसको, उनको बोलते हैं हस्तिपकाः संस्कृत में। तो हस्तिपकाः हस्तिनम आरोहंती माने जो महावत लोग हैं वो क्या है, हाथी के ऊपर चढ़ते, माने हाथी को चढ़ते हैं, ये अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। क्या हाथी को चढ़ते माने हाथी को सवार होते हैं। अब देखिएगा यहां पर ये धातु है आंग पूर्वक रोह धातु है, ध्यान दीजिए, रोह धातु है, यहां णिच नहीं है, इसमें णिच नहीं है, ये एकदम प्योर है।
और यहां पर कर्म कौन है? हाथी। हाथी कर्म है क्योंकि हाथी को सवार कर रहे हैं। कर्ता कौन है? ये हैं। ठीक है, अब ये तो शर्त घट गई इसमें। अब कहते हैं कि यदि ये धातु, अब वाक्य में हम इसको ऋणजंत बना लें, हेतुमती च से इणच ले आए। ठीक है, और फिर शर्त लगा दी ऋणयंत अवस्था में, इस धातु के ऋणयंत अवस्था में यदि तदेव कर्म, यदि ये वाला जो कर्म था पहले ऋणयंत अवस्था में जो कर्म था, यदि वो ऋणयंत अवस्था में तदेव कर्म सकर्ता भवति, यदि ये कर्ता बन जाता है, ये कर्ता बन जाता है, तो क्या है फिर इस अण्यंत माने अण्यंत धातु से क्या हो जाएगा? आत्मनेपद होगा। अब देखिएगा कर्ता कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब अण्यंत अवस्था में देखिएगा, आरोहयते हस्ति स्वयमेव। अब इसमें क्या हो गया? पहले वाले वाक्य में ऐसा था कि जो महावत लोग हैं वो हाथी को ऊपर, हाथी के ऊपर सवार होते हुए हाथी को चढ़ते हैं। अब कहते हैं कि हाथी उनको स्वयं ही चढ़ाता है, स्वयं ही चढ़ाता है अपने ऊपर। कैसे चढ़ाता है? माने अनुकूल हो जाता है, नीचे को शूण कर देता है, ऐसे चढ़ो माने। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इस वाक्य में जो यहां पर कर्म था वो क्या बन गया? कर्ता बन गया। और ये जो धातु थी ये हमने ऋणयंत माने पहले हाथी को सवार कर, हाथी पर चढ़ रहे थे, हाथी को सवार कर हो रहे थे, अब हाथी उनको चढ़वा रहा है अपने ऊपर। अब माने चढ़वाना, चढ़ना और चढ़वाना, चढ़वाना है। अब हाथी उनको अपने ऊपर चढ़वा रहा है, तो क्या है? अब हाथी यहां पर क्या बन गया? कर्ता बन गया, और ये धातु ऋणयंत हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी ऋणयंत धातु से तो आत्मनेपद होता है। ऐसी शर्त घटेगी तभी, हर जगह नहीं कि हर जगह आप ऋणयंत से आत्मनेपद ले आए, ऐसा नहीं। ऐसी शर्त घटेगी तभी आत्मनेपद होगा। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया होगा, ये अण्यंत अवस्था वाली धातु है, प्रयोग है, और ये अण्यंत धातु, तो यहां पर ये आत्मनेपद करेगा। आरोहयते हस्ति स्वयमेव। ऐसे ही आप इसको देखेंगे अण्यंते, अण्यंत में दूसरा उदाहरण, उपसिंचन्ति हस्तिनम हस्तिपकाः। माने जो महावत लोग हैं वो हाथी के ऊपर पानी डालते हैं, उसको नहलाते हैं। उपसिंचन्ति माने नहलाते, पानी डालते हैं उस पर। अब अण्यंत अवस्था में क्या है? उपसेचयते हस्ति स्वयमेव। अब हाथी वो पानी डालते हैं तो स्वयं ही ऐसे नीचे झुक जाता है, डालो पानी डालो, वो आप स्वयं डलवाने वाला बन गया, ये वो हेतु बन गया, कर्ता बन गया। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? उपसेचयते हस्ति स्वयमेव, माने हाथी अपने आप ही पानी डलवाता है, मन नहलवाता है। ऐसे अण्यंत में पश्यन्ति भृत्याः राजानम, माने नौकर लोग राजा को देखते हैं। ठीक है, अण्यंत में दर्शयते राजा स्वयमेव। क्या होता है? राजा सवारी निकल रही है या राजा निकल रहा है माने वही राजमहल में, तो नौकर देखते हैं राजा जी जा रहे हैं, राजा जी जा रहे हैं, देखो राजा जी जा रहे हैं। अब ये तो हो गया राजा सामान्य बिना अर्च के। अब जब हेतु में है, अब राजा ही क्या है? राजा ऐसा अपना व्यवहार कर रहा है, नौकरों के आसपास से होकर के गुजर रहा है, ये नौकर मुझे देख ले। ठीक है, तो क्या है? अब क्या है? वो जो राजा है वो नौकरों को स्वयं दिखलाता है, ठीक है, कि मुझे देखो। तो राजा क्या बन गया? कर्ता बन गया। तो क्या है? दर्शयते राजा स्वयं, मन राजा अपने आप ही नौकरों को दिखाता है। तो पहले जो ये कर्म था यहां पर ये कर्ता बन गया, और ये अण्यंत धातु है, तो इसलिए क्या हो गया? ये आत्मनेपद हो गया।
अब मुझे जहां तक आपको मालूम है उतना काफी समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अब हिंदी पढ़ेंगे आपको तो बहुत समझ में आएगा, ठीक है। हिंदी पढ़ के पता नहीं पड़ेगी आप, आइएगा देखिएगा। अण्यंत अवस्था में जो कर्म, वही यदि अण्यंत अवस्था में कर्ता बन रहा हो तो ऐसी अण्यंत माने अण्यंत धातु से आत्मनेपद होता है। आध्यान माने उत्कंठा पूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़ करके, ठीक है। जैसे उदाहरण में दिखाया, अण्यंत का उदाहरण माने जब अणिच नहीं है तब आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, महावत हाथी पर चढ़ते हैं। यहां पर अण्यंत आंग पूर्वक रोह धातु का हस्तिनम कर्म है। जब हाथी स्वयं झुककर महावत को चढ़ाने की चेष्टा करता है तब उसी वाक्य को आरोहयते हस्ती स्वयमेव, हाथी स्वयं चढ़ाता है, इस प्रकार बोला जाता है। अब देखिएगा, माने हाथी, जब हाथी स्वयं ही झुक करके महावतों को भाई चढ़ो आराम से, इतना वो आसानी कर देता है, अनुकूलता दिखाता है, तब तो कहते हैं यहां पर आंग पूर्वक रोह धातु अण्यंत है। अण्यंत माने हेतुमती च से अणिच आ गया। अण्यंत अवस्था में उसका कर्म हस्तिनम था, वही यहां पर कर्ता हो गया, माने अब ये यहां पर कर्ता बन गया, ये आरो हस्ती कर्ता बन गया। अतः अण्यंत आंग पूर्वक रोह धातु से आत्मनेपद हो गया। आरोहयते, सिद्धि बिल्कुल सरल है, सिद्धि कुछ भी नहीं है। और देखिएगा, उपसिंचंती हस्तिनम हस्तिपकाः, महावत हाथ हस्ती को पानी फेंक कर नहलाते हैं। और उपसेचयते हस्ती स्वयमेव, हाथी स्वयं झुककर महावत से पानी डलवाता है, ठीक है। तो यहां पर ये हाथी पहले कर्म था, ये कर्ता बन गया। पश्यंती भृत्या राजानम, नौकर राजा को देख रहे हैं, देखते हैं। दर्शयते राजा स्वयमेव, राजा इस प्रकार से कर रहा है कि नौकर उसे देख लें, ठीक है, उनके बीच में से गुजर रहा है। तो इन उदाहरणों में अण्यंत अवस्था के कर्म हस्तिनम राजानम अण्यंत अवस्था में कर्ता बन गए हैं, तो आत्मनेपद हो गया है, ठीक है। फिर भी आपको यदि कोई कठिनाई हो तो आपके लिए शनिवार को छूट दी गई है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे देख रहे हैं, यहां पर सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है ऐसा गुरुजी कहते हैं, ठीक है। वास्तव में कुछ विशेष नहीं है। देखिएगा, हेतुमती च से तो अणिच आ जाता है, तो आंग पूर्वक आंग का रोह धातु है और हेतुमती च से अणिच आ गया, अणिच आ गया, अणिच का ई बचता है, ण का और चकित संज्ञा हो जाती है। और यहां क्या हो जाएगा, इसकी इसको अणिच को मान करके रू का गुण हो जाएगा। उगंत लघु पदस्य च, उगंत लघु पदस्य च से गुण हो जाएगा, गुण होकर रो हो जाएगा, तो रो हो जाएगा। तो और रो तो और सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा हो गई, ठीक है। तो क्या स्थिति बन गई आपकी, आरोह और ई, और इस सूत्र से क्या हो गया, आत्मनेपद ता, और कर्तरी शप का ये शप का आ है, शप का श चला जाए, प चला जाए, अवचा पुनः। अब क्या है, इसको अब इस शप के परे रहते इसको गुण हो जाएगा, सार्व धातु कार धातु का योग से इसको गुण हो गया, ई को ए हो गया। तो क्या हुआ, आ रो हे और आ और ता, और फिर आत्मा ने पदा नाम टेरे एक तो हो गया, और एचो एवा यावा से इसको आया आदेश हो गया। तो क्या बन गया, आरोहयते, कुछ भी विशेष नहीं है। हाँ, हेतुमती च से आप अभी इतना ही देख लीजिएगा, इससे अणिच प्रत्यय आ गया बस, ठीक है। इस सूत्र को वहीं पढ़ेंगे मेन रूप से। हेतुमती च ने क्या कर दिया, हेतुमती च ने अणिच कर दिया, ठीक है। सूत्र मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे के ये हैं धातु, देखिएगा, उपसेचयते
तो यहाँ पर क्या है, उप धातु है और उपपूर्वक ये सिच धातु है। ठीक है, ठीक है, सिच। और यहां से णिच आ जाएगा, यहां पर भी णिच आ जाएगा ये, और ये चला जाएगा चढ़ा, और यहाँ पुगंत लघु पद से गुण हो जाएगा तो उपसेची बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उपसेची। ये बन गया, ये णियंत बन गई। अब ये यहाँ पर क्या है, इस सूत्र से आत्मनेपद हो जाएगा, आत्मनेपद कर्ता आ जाएगा। आत्मनेपदा नाम तेरे कर्तरी शब्द। ठीक है, ये गुण हो जाएगा, इसको भी फिर सार्वधातु का अर्धातु का यो हो, ये गुण हो गया। तो गुण होकर के क्या बन गया आपका, उपसेची। उपसे हो गया चे, और और ये टित आत्मनेपदा नाम तेरे, और अय आदेश होकर के बन गया उपसेचयते हस्ति स्वयमेव। ठीक, ऐसे ही यहां पर दर्शयते मैन रूप से णियंत वाली सिद्धि करनी है आपको, दूसरी नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये वाली करनी है। और दर्शयते में क्या, दृश्य धातु है, तो यहां पर भी ऐसी स्थिति है, दृश्य धातु है आपका, और ये णिच आ जाएगा, गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य च, और स्नाद्यंत धातु धातु संज्ञा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी धातु आपकी, दर्शी। ऐसी बनेगी दर्शी, और दर्शी बन गया आपका। अब इस सूत्र से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा, दर्शी, और ये आत्मनेपद, और टित आत्मनेपदा नाम तेरे कर्तरी शब्द का आ, और गुण होकर के सार्वधातु का अर्धातु कयो से ए हो जाएगा, अय आदेश होकर के दर्शयते राजा स्वयमेव। पर ये ध्यान रखिएगा, इसका जो कठिन साहित्य है वहीं पर प्रयोग मिलता है, सामान्य में प्रयोग नहीं मिलता है, परंतु सूत्र जरूर समझ लेना चाहिए। अब मैं आपको ये जो सूत्र है, सूत्र में ही समझा देता हूं, सूत्र में ही समझा देता हूं। अब आपको सूत्र समझ में आ जाएगा। देखिएगा, कहते हैं माने, कहते हैं अणु माने णिच, अण्यंत अवस्था में, माने जब णिच नहीं आया है उस अवस्था में यत कर्म, जो कर्म होता है वाक्य में, वही कर्म, चेत माने यदि, वही कर्म कर्ता, यदि कर्ता बन जाए, ठीक है, तो णियंत धातु से, णियंत माने अण्यंत अवस्था में, णियंत अवस्था में वही कर्म कर्ता बन जाए, तो उस णियंत धातु से क्या हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है, अनाध्याने माने उत्कंठा पूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़ करके। अब आप सूत्रों में भी पद में आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये आज मैंने आपका सूत्र कंप्लीट कर दिया है, और फिर अब आगे की कक्षा में आगे का सूत्र पढ़ेंगे। कक्षा बड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, चलता है, इतना समझिएगा। कोई भी शंका हो तो आप हमें पेपर पर लिख के भेजिएगा, पेपर पर लिख करके भेजने से काफी सुविधा होती है और मुझे उत्तर देने में सरलता होती है। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।